विस्थापन अभिक्रिया देखो लिख गई ना सबकी। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देता है, या फिर क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। ध्यान रखना, कम क्रियाशील यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर, क्या करेगा, विस्थापित करना। जो अधिक अक्रियाशील तत्व है ना, उसके तत्व को, मतलब जो अधिक अक्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे जिंक है, ये अधिक अक्रियाशील तत्व है, कॉपर है कम अक्रियाशील तत्व। अब ये आगे अपन लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें बताया जाता है कौन अधिक अक्रियाशील है कौन कम। तो ये जिंक अधिक अक्रियाशील तत्व है, कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखो इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इन दोनों की अभिक्रिया हुई, तो ये कम है ना, तो ये जिंक जुड़ गया इसके साथ साथ, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर को हटा दिया, दूर कर दिया, विस्थापित कर दिया। ऐसे ही लेड है, कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, कॉपर को हटा दो, लेड खुद जुड़ गया और कॉपर को हटा दिया, कह रहा हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम जुड़ेंगे, तू भाग इधर से, ऐसे कर दिया। मतलब जो ताकतवर है ना, उसने खदेड़ दिया कमजोर को, वो खुद जुड़ गया उसके साथ। यही होता है ना। तो इसमें क्या है, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जो अधिक अक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अक्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। समझ में आया? देखो ये जिंक है और लेड है, ये अधिक अक्रियाशील तत्व है। इधर लिख देंगे जिंक Zn और लेड Pb, अधिक अक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व। कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, बोलो? कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देंगे, जुड़ गए, कॉपर को हटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाएगी ना। हेलो क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी, उसमें एक ही जगह विस्थापन होता था, नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो जगह विस्थापन होता। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को क्या कर देता है, विस्थापित या प्रतिस्थापित। अब देखो कैसे विस्थापित और प्रतिस्थापित करते। ये सोडियम है और ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम पहुंच गया क्लोराइड के पास और बेरियम पहुंच गया सल्फेट के पास। तो देखो बेरियम पहुंचा सल्फेट के पास पहुंचा और सोडियम पहुंचा क्लोराइड के साथ, सोडियम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसमें सोडियम देखो क्लोराइड के साथ पहुंच के क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम पहुंचा सल्फेट के साथ, तो बेरियम विस्थापन हुआ ना एक दूसरे का।
ठीक है, या प्रतिस्थापन इसी को बोल देंगे। ऐसे देखो, सिल्वर पहुंचा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, और सोडियम पहुंचा नाइट्रेट के साथ। देखो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम पहुंचा नाइट्रेट के साथ, क्या पहुंच गया, सोडियम नाइट्रेट। हुआ विस्थापन के लिए, ये डबल विस्थापन है, यानी कि द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यानी बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित या विस्थापित करे, एक दूसरे को क्या करे, प्रतिस्थापित और विस्थापित करे। अगर ये वाले रिएक्शन तुम्हें मिल जाए कहीं तो तुम समझ जाओगे कि ये कौन से रिएक्शन है, द्विविस्थापन है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं। बस ये जो चीजें हैं ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है, ये सब याद करना पड़ेगा तुम्हें। सब तत्व यौगिक याद होने चाहिए, जितने लिखवाते जा रहे हैं इन्हें याद करते चलो, ठीक है, याद करते चलो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। याद नहीं करोगे तो बाद में यही यौगिक जो रिएक्शन है तुम्हें परेशान करेंगे, सर जी ये है क्या। हम इनका इकट्ठा वीडियो डाल देंगे, इकट्ठा करके सब, पहले एक एक करके, फिर 1-2 घंटे का बनेगा पूरे पहले चैप्टर का, 1 घंटे का बनेगा लगभग पूरे 1 घंटे। हाँ तो पूरा चैप्टर भी तो खत्म हो रहा है 1 घंटे। अभी तो फिर जी खैर डाल ही दे रहे हैं विस्थापन